नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने आज जनता के नाम अपने संबोधन में जिन दो महत्वपूर्ण मसलों की चर्चा की है उनके बारे में आपको जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने राज्यों की मदद के लिए, जनता की मदद के लिए, इंडस्ट्री, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास सभी की मदद के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। और ये इसी वित्तीय वर्ष में ये 20 लाख करोड़ के पैकेज इंडस्ट्री से लेकर, लेबर से लेकर, मिडिल क्लास से लेकर सभी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में ये उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही कि जल्द ही वित्त मंत्री इसका विस्तृत ब्यौरा जारी करेंगी कि ये 20 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से और किस मद में आएंगे और खर्च कहाँ होंगे और सरकार का फोकस किस मसले पर होगा, जिसमें लेबर, लिक्विडिटी जैसी चीज़ें भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जीडीपी का 10% है माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में संसाधन मौजूद हैं। बहुत लंबे समय तक हम लॉकडाउन में रह नहीं सकते और बंदिशों को लगाकर आर्थिक गतिविधियाँ जिस तरह से भारत में रुकी हैं, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोरोना के साथ साथ भारत अपने लिए आर्थिक मामलों पर भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन 4.0 यानी लॉकडाउन 4 अनाउंस होगा। 18 मई के पहले भारत की सरकार लॉकडाउन 4.0 के नियम, कानून, नई शर्तें और किस रूप में होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम बंदिशें इस पर से हटा ली जाएंगी, यानी 18 मई से पहले आपको लॉकडाउन के नए नियम बताए जाएंगे कि क्या शुरू होगा, क्या खत्म होगा। फिलहाल आज प्रधानमंत्री की बातों से दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। पहला तो ये है कि वो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेनेबल इंडस्ट्री भारत में खड़ी हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये की बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही ग्लोबल विज़न की भी ज़रूरत रहेगी। जब आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और जब विश्व एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया हो, तमाम वैश्विक आपके पास कंपल्सन्स हो, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी भारत के सामने खुद को आत्मनिर्भर करना। दुनिया जिस चक्र में इस वक्त है, आत्मनिर्भर होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही चुनौतियों भरा भी है। दूसरा मसला ये है कि अब क्या हम आर्थिक गतिविधियों को अब शुरू करेंगे। कोरोना हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे गया है और क्या कोरोना के साथ जीना सीखने के लिए हमें कुछ नई पहल करनी पड़ेगी। अब सिर्फ कोरोना पर ही केंद्रित नहीं रहना है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। उन्होंने जब मार्च के तीसरे हफ्ते में इस देश में लॉकडाउन अनाउंस किया था, तब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जान है तो जहान है। फिर उन्होंने कहा कि जान है और जहान भी है। फिर अब ये आ रहा है कि अब साहब जब ये लॉकडाउन 4.0 अनाउंस हुआ है तो अब ये उनका मानना है कि अब कोरोना को पीछे किया जाए और आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। तो इन बंदिशों को हटाने का या इन बंदिशों को कम करने का ये भरोसा सरकार को कैसे हुआ, जबकि लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज इस देश में बढ़ रहे हैं। तो क्या इन बंदिशों को हटाने के पीछे के क्या महत्व हैं, इन्हें कैसे लिया जाना चाहिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्क कोरोना वायरस की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, बहुत विस्तार से आज हम इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश त्रेहान जी मौजूद हैं। मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और इस देश के सबसे नामी गिरामी डॉक्टर भी हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच के फ़ौरन बाद आज ये मेरे साथ अब लाइव इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। डॉक्टर त्रेहान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच आपने सुनी, उन्होंने लॉकडाउन 4.0 अनाउंस करने का ऐलान किया है कि 18 मई के पहले नए रंग रूप में ये लॉकडाउन आएगा। लेकिन सर, ये बंदिशें हटाने का भरोसा कैसे हासिल हुआ, वो भी तब जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हों। आपका अनुभव क्या कहता है सर? देखो, ऐसा है कि हमें 3 नजर से इसको देखना है। पहली नजर ये है कि लॉकडाउन जो हुआ उसके कारण हमारे पास 3 फायदे हुए। एक तो जो ये संक्रमण फैला है इसको थोड़ा सा रोकथाम हुई, मतलब कि जो चेन बन रही थी उसको थोड़ा इंटरप्ट किया गया। उसके बावजूद भी आज के दिन हमारे पास 70,000 से ज्यादा केसेस हैं। दूसरा,
जो हमारी हेल्थ केयर की तैयारी थी, जो लॉकडाउन के शुरू में बहुत कमजोर थी, आज काफी दृढ़ हो गई है। हमारे पास हॉस्पिटल भी तैयार हैं, हमारे पास सामान भी तैयार है, जैसे पीपीई वगैरह और वेंटिलेटर्स वगैरह हैं जी। डॉक्टर्स को भी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है कि इससे कैसे लड़ना है, नर्सेस को भी हो गया, हमारे साथी जो और हैं पैरामेडिकल पर्सनल उनको भी हो गया। तो इससे ये जरूर फायदा हुआ है कि जब ये संक्रमण फैलेगा तो हमारी तैयारी है उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तीसरी बात ये हुई है कि इससे जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी कंट्री की और जो लेबर है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत भयंकर आपत्ति आई है। तो इस समय पर देखने के लिए ये तो जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर को आज बहुत मुश्किल काम था इसका बैलेंस ढूंढना, और मैं कहूंगा कि उन्होंने अच्छा बैलेंस ढूंढा है। क्यों? कि ये भी बात कही कि देखो हमें आगे बढ़ना है, ये भी बात कही कि हमें सावधान रहना है, और तीसरा इस संक्रमण से लड़ने के लिए जो आपत्ति आई है लोगों को, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज जी अनाउंस किया गया है, जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत डिमांड हो रही थी, पर लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, कोई गवर्नमेंट से खबर आ नहीं रही थी। तो आज मेरे को ख्याल है कि कुछ सबका दिमाग और दिल कुछ हल्का हुआ होगा इस स्पीच को सुन के। मुझे देखना ये है जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमारा मकसद सर इस वक्त क्या होना चाहिए डॉक्टर त्रेहन? कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को रोकना या फिर अपनी रुकी हुई इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना? दोनों साथ साथ, दोनों भाई है, और इसमें तीसरा भाई है जनता। तो एक तो बात यह है कि गवर्नमेंट जो कर सकती है कर रही है, मेडिकल प्रोफेशन जो कर रहा है वो कर रहा है, तैयारी है दोनों तरफ से। बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है ये जनता का है। जनता को ये समझना है कि ये जनता की लड़ाई है, सिर्फ गवर्नमेंट और मेडिकल प्रोफेशन की लड़ाई नहीं है जी। गवर्नमेंट का काम है कि इस मुसीबत से हमें हाथ से हाथ पकड़ के आगे निकालना है। मेडिकल प्रोफेशन का काम है कि तैयारी हो, और जब ये जो बीमार होंगे उनकी पूरी सेवा करनी है दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्निक से जी। बट जनता को क्या करना है? और जनता को ये करना है कि जो हमने बोला है कि 3 धर्म है, चाहे आप किसी रिलीजन के हो, आपका धर्म आज एक ही है। वो अपनी हैंड हाइजीन करेंगे, मास्क पहन के बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से फासला रखेंगे एटलीस्ट 4 से 6 फुट का। तो ये संक्रमण का जो तेजी है वो मध्यम हो जाएगी। अगर जो मध्यम होती है तो आज के दिन हम तैयार हैं कि इस देश को हम बचा सकते हैं। जो सर संक्रमण बढ़ने की दर है डॉक्टर त्रेहन, वो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भारत में जो संक्रमण है वो चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ पेशेंट्स कोरोना वायरस पॉजिटिव के होंगे, ऐसे में कोई भी एक गलत फैसला बहुत लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। मेरा ये कंसर्न है कि इस लॉकडाउन जो 3 हुए, इसमें भारत के लोगों का, करोड़ों लोगों का त्याग, तपस्या, साधना और खून भी शामिल है। तो ऐसे में सरकारों ने बहुत ही सोच विचार के, विश्लेषकों के साथ बात करके, आप जैसे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके और जो डेटा ट्रेंड है उसको देखकर ही कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक फैसला, इसकी कीमत हमें बड़ी चुकानी पड़ सकती है। देखो, जो ये फैसला, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, इस फैसला जो खोलने का है, आहिस्ते आहिस्ते ग्रेडेड मैनर में सोच समझ के इस खोलने का मतलब ये है कि जो पब्लिक उस सेक्टर में आएगी, जैसे कोई लेबर है, चाहे कोई टेक्नीशियन है, चाहे वो ऑफिस वर्कर है, अगर जो वो
जो हमारी रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ चलेगा तो ना ये जो बीमारी है फैलेगी तो जरूर पर उतनी गति से नहीं फैलेगी और जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो कम रहेंगे। पर अगर जो हम लापरवाही करेंगे और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ पब्लिक का कंट्रोल है। अगर जो हम अपने दिमाग में मेरी चिंता मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी चिंता क्या है कि हम लोगों ने पिछले दिनों लापरवाही के न जाने कितने वीडियोस देखे हैं। हमें एक कड़े अनुशासन में रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस अगर बहुत बढ़े और हमारी एक चूक से वो स्थितियां और बिगड़ी, जो आप माइग्रेंट लेबर्स के इशूज़ हों या दूसरे इशूज़ हों आप बहुत देख रहे हैं, तो ये कहीं गांवों तक न पहुंच जाए, वो चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास मेडिकल इंफ्रा ऐसा नहीं है कि आप इन लोगों को ट्रीट कर पाएं। सही बात है आपकी और यही फिक्र है। पर क्या हुआ कि पहले तो लेबर को रोका गया इसी उम्मीद से कि वो लोग उनका ध्यान रखेंगे, वो उनका खाना पीना ठीक रहेगा, तो जब ये बिजनेस खुलेगा तो वो उसमें फिर से चालू हो जाएंगे। पर क्योंकि ये लॉकडाउन 5-6 हफ्ते चल रहा है, इसका प्रॉब्लम ये हो गया कि वो बहुत सारा प्रेशर बन गया, ये लोगों में बड़ी निराशा फैल गई, पूरा खाना नहीं मिल रहा था, रहने की जगह नहीं मिल रही थी और अपनी अपनी फैमिलीज को वो मिस कर रहे थे, तो उनमें इतना प्रेशर बना है कि हमें घर जाना चाहिए। ओके जी, अगर जो ऐसा हुआ है और सरकार ने ये फैसला किया कि हाँ वाकई में इसको ध्यान देना चाहिए, तो हमें पूरी ट्रांसपोर्ट सेफली उनको प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो घर पहुंचे। घर में पहुंच के अगर जो उनका हर गांव में अगर जो उनको आइसोलेट, जिसको हम क्वारंटीन कहते हैं, करा जाए 14 दिन के लिए, तो एक तो उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, लाइफ निकाल सकते हैं जो ठीक हैं, और फिर उसके बाद वापस आ सकते हैं अपने अपने जो उनकी जॉब मिल रही हैं उसके लिए वापस आए। आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि भारत में हम किस तरह की आर्थिक गतिविधियों को अभी शुरू कर सकते हैं? हम अपना इकोनॉमिक रीस्टार्ट किन किन सेक्टर्स में करें, कैसे करें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। एग्रीकल्चर में जो खामियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करना है कि जो खेत से टेबल तक जब खाना तैयार हो जाए उस तक ये साइकिल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर जो ये साइकिल कहीं भी रुकी तो जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान हो जाएगा, जो फसल है उसका नुकसान हो जाएगा। तो एक तो उसको ऐसी अच्छी तरह से हमने स्ट्रीमलाइन करना है, उसकी लॉजिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि वो ठीक तरह से चले। अब नेक्स्ट सेक्टर जो खोलना है, हमें वो सेक्टर खोलने हैं जिसके अंदर जो इंडस्ट्री खुलेगी उसको बहुत ज्यादा एंसिलरी इंडस्ट्री के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होना है। क्योंकि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत लोगों को एम्प्लॉय करती है, उसका रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है और उसमें हमें आसानी होगी कि उसको स्टार्ट किया जाए। लोगों को कपड़े की जरूरत है, ये लोगों के लिए भी जरूरी है और कॉस्ट अफोर्डेबल भी है। तो इसलिए ऐसे सेक्टर जो हैं उसके अंदर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन मामले में तैयार किए जाने चाहिए जिसमें इंडस्ट्रीज से लेकर इंडस्ट्री, मार्केट, कंज्यूमर, वर्कर सभी को एजुकेट किया जाए? नहीं, आपको हाउ टू लिव विद कोरोना, ये आपको ये अच्छा लगेगा कि इनके लिए इंडस्ट्री ने और गवर्नमेंट ने मिलके बहुत डिटेल प्रोटोकॉल्स बनाई गई हैं जी। अब असली बात यह है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। ये अमल एक तो जो जिसका उद्योग है उसको दृढ़ता से करना है, जो लेबर है उनकी ट्रेनिंग पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए बिफोर वो जाके अपने जॉब पे लगे। तीसरा, एक हर इंडस्ट्री में एक जोनिंग हो जाए कि अगर जो कभी किसी का कोई पॉजिटिव निकलता है तो सारी फैक्ट्री बंद ना हो, वो जोन को बंद करके उसको सैनिटाइज करके 2 दिन बाद फिर चालू किया जा सकता है। तो ये कई टेक्निक्स हैं, इसका कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। बहुत सारा ब्रेन पावर गया है इसके अंदर। जो आर्थिक पैकेज की जरूरत थी वो आज अनाउंस हो गया है। अब देखते हैं कि क्या वित्त मंत्री क्या क्या इसके पहलू बताती हैं। जी।
तो ये सब एक्चुअली इकट्ठा हो रहा है। हमें अपना ये देखो, आज के दिन में हर एक को कुछ उम्मीद चाहिए कि हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, मेरी फैमिली बच जाएगी। ये उम्मीद की जागृति आज हुई है। अब हम कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से कंट्रोल करते हैं। और मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि आज के दिन, ये 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, 50 दिन आने वाले, इनको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर जो हमारे पास इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हिंदुस्तान में, आर्मी है इतनी बड़ी, तो उनकी मदद ली जाए जी। कोई उसमें नुकसान नहीं है। ये नेशनल अपने देश के लिए ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लिए जिस चीज की जरूरत है उसको करना चाहिए। और उससे ये होगा कि जो लॉकडाउन है, जो जोन, जो हॉट जोन्स हैं, उनको अगर जो हमने बहुत ध्यान से रखना है, क्रिटिकल जोन्स को बिल्कुल बंद रखना है, वो सब मदद चाहिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी वो रिजर्व नहीं बचा है कि वो खुद कर सकेंगे। इसके लिए हेल्प चाहिए हमें। और हमारी पब्लिक ने तो दिखा दिया है कि वो उनमें लापरवाही है, और वो लापरवाही को कंट्रोल में करना है जी। अगर जो हम आने वाले 4 हफ्ते कंट्रोल में ले आएंगे, तो ये जो संक्रमण फैलेगा, ये आहिस्ते आहिस्ते फैलेगा, और इसको 80-85% लोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो 15% लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए होगी, उसके लिए हम तैयार हैं, तो उनकी हिफाजत कर सकते हैं। और आज के दिन भी हमारे जो आंकड़े हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो मृत्यु हो रही है इस बीमारी से, उसमें हमें हमारी जो दुनिया की तुलना में हमारी जो डेथ रेट है वो कम है। हम देख रहे हैं, हम खुद देखते हैं कि जैसे हम हॉस्पिटल्स में जो चेक कर रहे हैं, पता लगता है कि वाकई में डेथ रेट कम है और कम लोग वेंटिलेटर पे। तो इसलिए अगर जो ऐसा ही रहा, तो हम आने वाले दुनिया के कुछ मुल्कों में एक बड़ी चिंता विशेषज्ञ लोग जता रहे हैं कि सेकेंड वेव आ सकती है। उस आशंका को एक बल मिला वुहान से दोबारा से, जहां उस शहर में जिसको संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया था, वापस 5 से ज़्यादा मरीज वहां पर पाए गए हैं। ऐसी आशंका दक्षिण कोरिया में भी जताई जा रही है। इन सब चिंताओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखो, ये तो पक्की बात है कि आने वाले 12 से 24 महीने हमें अपनी लाइफ को बिताना पड़ेगा एक डिसिप्लिन से। नेशनल डिसिप्लिन जरूरी है, और हर एक इंसान को, हर एक रिलीजन को ये अपना पूरी तरह से इस चीज का अगर जो हम करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारे को ये जो है संकट कम हो सकता है। जो वेव आएगी वो फ्लैट आएगी, तो फ्लैट वेव को तो संभाल लेंगे। पर अगर जो पीक ऐसी हुई कि जैसे इटली में हुई, या ईरान में हुई, या न्यूयॉर्क सिटी में हुई, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी संख्या 130 करोड़ है, किसी और कंट्री में नहीं। चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको संभाला, और तब उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि शायद सेकंड वेव आ रही है। इसको तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान तो रहना है, पर कौन रहेगा? पब्लिक को सावधान रहना है। पब्लिक को हमारे सारी हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट करना है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है, फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, बुजुर्गों की प्रोटेक्शन करनी है। अगर जो हम नहीं करेंगे तो फिर दुख पहुंचाएंगे अपने आप को। दुनिया के दूसरे और मुल्कों के आप आंकड़े देखें तो वो थोड़ा सा डराते हैं, वो तकलीफ में वो थोड़ा चिंता प्रकट करते हैं। आपने रूस का देखा होगा कि अचानक से जैसे उन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए, रूस आज दुनिया के जो 10 प्रभावित मुल्क उनमें दूसरे स्थान पर अमेरिका के बाद पहुंच गया है। ये थोड़ा सा चिंता जताता है कि पैटर्न कितनी तेजी से बदल रहा है। देखो, ऐसी बात है कि जो भी कुछ होगा, हमें पता है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, बहुत आसानी से फैलता है। जिसने ये मतलब अकल नहीं लगाई कि मेरे अकल में नहीं बैठा है अभी तक कि इससे कैसे बचना है, तो वो बड़े निराशा और दुख की बात होगी।
इसीलिए कि देखो, अगर जो कोई युवा है, युवा सोचता है मुझे हो भी गया तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा, पर वो जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसकी फैमिली है, जो बच्चे हैं, उनको तो तकलीफ पहुंचेगी। अगर जो वो फंस गए तो वो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये किसी को इतनी समझ होनी चाहिए। लेकिन सर, हमने तो कोरोना की लड़ाई को ऐसा लग रहा है कि बीच में ही छोड़ दिया ना। बिल्कुल नहीं छोड़ा, लड़ाई तो लड़नी है, पर ये लॉकडाउन जो है, कंप्लीट कंट्री का लॉकडाउन भी फॉरएवर नहीं हो सकता। हमें बैलेंस ढूंढना है। वो बैलेंस ही की बात हो रही है आज, कि अगर जो हम आप लोगों के जरिए दिन रात लोगों पे यही मैसेज पहुंचाएं कि अपनी हिफाजत करो, अपनी फैमिली की, और सुख में रहो जी, और अब जो इकोनॉमी इंप्रूव होने वाली है, उम्मीद है, उम्मीद पे आप विश्वास करें और अपने आप को ये तैयार रखें कि जब अब जॉब खुलेगी आप स्वस्थ होंगे। सर एक सवाल और है, एम्स के डायरेक्टर का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था कि जून और जुलाई भारत के लिए पीक होगा। तो पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि पीक क्या है हमारा। देखो, जैसे कई कंट्रियों में पीक हुआ, स्पेन में हुआ, इटली में हुआ, यूके में हुआ, अगर जो उस तरीके का पीक यहां होगा तो बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। 5 हफ्ते का जो ये लॉकडाउन हुआ है, अब हो सकता, और ये भी है कि इसके बाद भी कुछ एरियाज को लॉकडाउन में रखना पड़ेगा। आप सहमत हैं एम्स के डायरेक्टर के स्टेटमेंट से? हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड है कि अब जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी, और पीक कितनी हाई पीक होगी इसी का तो सवाल है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो पीक देश आपसे जानना चाहता है, क्योंकि आपकी कही गई कोई भी बात इस देश में मेडिकल के क्षेत्र में ब्रह्म वाक्य मानी जाती है। आप क्या मानते हैं कि भारत का पीक कब आएगा और क्या होगा? देखो, ये हम पे भरपूर है कि हम क्या करेंगे। अगर जो हम चाहते हैं कि पीक तो आएगा, अगर जो हम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कर रहे हैं तो पीक आएगा, और पीक आएगा तो बहुत बहुत संख्या में लोग सफर करेंगे। अगर जो हम आज के दिन भी संगठन कर ले कि हमारी जहन में ये आ गया है कि कैसे बचना है, 3 ही तो चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीजें भी नहीं है। अगर जो आप इतनी लापरवाही करेंगे कि हाथ नहीं धोएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे और डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तो फिर आप सफर करेंगे और आप ही नहीं सारे देश को सफर कराएंगे। ये पीक कब तक आ सकता है? इतनी बेवकूफी तो मुझे किसी को नहीं होनी चाहिए। सर, ये हिंदुस्तान में पीक कब तक एक्सपेक्टेड है सर? आने वाले 4 हफ्तों में। और ये पीक अगर जो आया तो फिर ये चलेगा, फिर कब होगा, फिर भी पीक आ सकता है। तो ये हर एक कंट्री, आप चेकोस्लोवाकिया का एग्जाम्पल लो, चेकोस्लोवाकिया के लोगों ने पहले दिन से ही मास्क पहनना शुरू किया। सबसे कम केस जो हुए चेकोस्लोवाकिया में, और सबसे कम डेथ्स चेकोस्लोवाकिया में हुई, क्योंकि लोगों ने शुरुआत से ही कोऑपरेशन करी, अपने आप को प्रोटेक्ट किया। कोरिया जैसे देशों ने संभाल लिया, छोटी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज बहुत है। हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, वो एक बहुत बड़ा भार हमारे पर पड़ सकता है अगर जो हमारी जनता केयरलेसली। आपके मुताबिक अगले 4 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है और ये पीक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होएगा, पर कितनी हाई पीक का मतलब क्या है? पीक का मतलब ये कि कितनी हाई पीक जाएगी। आज अगर जो 70,000 है, अगर जो 1,02 लाख केस हो जाएंगे तो हम संभाल लेंगे। अगर जो 10 लाख केस हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोचना है आपको। आज कोई दवाई नहीं है, आज कोई वैक्सीन नहीं है जो आपको बचा ले। जब तक वैक्सीन नहीं आती, हमें ये प्रयास करना ही करना है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम कड़े लॉकडाउन में रहें बचने के लिए? नहीं, लॉकडाउन देखो, अब लॉकडाउन आप अगर जो रह सकते हो, अपने घर में रहते हो तो घर में रहो, अपने आप को बचाओ बाहर से। बट अगर जो बाहर जाना है, काम पे जाना है, कुछ खरीदने जाना है, तो अपने जो 3 चीजें हैं उसका पालन करो। किसने रोका है कि पालन ना करो? यही चेतावनी मैं दे रहा हूं बार बार, और इतनी सीरियसली बोल रहा हूं
कि मैं चाहता हूं कि पब्लिक तक पहुंचे ये बात। आप भी दिन रात कर रहे हैं, मीडिया हर रोज टीवी खोलो तो यही बात हो रही है, पर अगर जो इस पे अमल होगा तो हम सबसे आगे निकलेंगे, देश बचेगा, हिंदुस्तान फिर खड़ा हो जाएगा। और ये इसका अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये इस दुखी टाइम को हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जो साथ मिलके इससे लड़ने का मतलब ये है कि खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, देश को प्रोटेक्ट करें। सर, हम कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं? जो यूरोप ने चूक की, जो रूस ने चूक की, जो ब्राजील से हुआ, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से हुआ, कहीं हम कोई चूक तो नहीं कर रहे? हम तो कर रहे हैं कि आप टीवी पे देखोगे कि बार बार लोग घूम रहे हैं, मास्क उतार के मार्केट में जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, बेचारे जो लेबर तकलीफ में है सबसे ज्यादा, वो बेचारे पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो रही है। इसको सबसे पहले ठीक करना है। जब ये डिसाइड हो गया कि वो घर जा सकते हैं तो उनको घर पहुंचाओ, किसी न किसी तरह हमें घर पहुंचाना है। आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये सब साधन दिए जा रहे हैं, कल से अनाउंस होगा कि जो सबसे लेबर और सबसे दुखी लोग हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ आई है, उनको किसी न किसी तरह खड़ा करना है फिर से हमें, और सबको मिलके करना है। और उनको भी समझना है कि अगर जो आप अभी बीमारी लेके घर जाओगे तो सारे घर वालों को भी बीमार करोगे। जी डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या हम पीक के लिए तैयार हैं? देखो, मेडिकली तो हम पीक के लिए, मतलब पीक कितनी बड़ी आती है, मैंने बोला ना, अगर जो 70 के 2 लाख हो जाए तो हम संभाल लेंगे, 70 के 10 लाख हो जाएंगे एक महीने में तो बहुत मुश्किल होगा। इतने बेड्स भी नहीं है, इतने वेंटिलेटर भी नहीं है, इतनी धनराशि भी नहीं है हिंदुस्तान में कि लाखों लोग होते रहे। उसका ये है कि एक को हो गया तो 3 तो सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फिर किस भरोसे ये बंदिशें हटाई जा रही हैं? देखो, ये भरोसा ये है कि अगर जो हम नहीं हटाते जी, तो जितने लोग भूखमरी से मर सकते हैं उसकी भी कोई संख्या नहीं है। ये आप अगर जो लॉकडाउन रखेंगे बिना सोचे समझे जी, तो इसीलिए ये फायदा ये हुआ है कि जोन्स डिसाइड हो गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा खतरा है फैलने का उसको तो बंद रखें। जिस जगह कम खतरा है और जहां पे कुछ नहीं है और लोग अपनी सावधानी यूज करेंगे तो उम्मीद है कि ये हमारी जो ट्रांजिशन है, जो टोटल लॉकडाउन से ग्रेडेड लॉकडाउन होगा, उसमें हमारी तकलीफ इतनी नहीं बढ़ेगी। ये विश्वास के साथ हमें आगे चलना चाहिए और जो भी एक्टिविटी खुलेगी उसका पूरा प्रोटोकॉल बना हो और उसको पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए कि अगर जो खुलेगी तो ऐसे ही खुलेगी और जैसा ऐसा होगा तो देखना कि हम हिंदुस्तान बच सकता है, आगे निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश तरेन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री की स्पीच के फौरन बाद आपने अपने अमूल्य विचार भारत समाचार के दर्शकों के साथ साझा किए और अपने अनुभव भी आपने बताए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने की। उम्मीद है कि डॉक्टर नरेश त्रेहान की सलाह को आप सब ज़रूर मानेंगे। बंदिशें हटाने का भरोसा सरकार जिस आंकड़ों के आधार पर देना चाहती है उसको भी समझने की ज़रूरत है और सरकारों को भी चाहिए कि जिस सावधानी के साथ और जिस सतर्कता के साथ भारत के लोगों ने सरकार को सहयोग करके कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया है, करोड़ों लोगों ने अपना त्याग दिया है, खून दिया है, तपस्या की है, परेशानियों को झेला है, लेकिन डटकर इस लड़ाई में खड़े रहे। सरकारों का भी कर्तव्य बनता है कि कोई भी फैसला करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि जीवन से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अर्थव्यवस्था को हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन किसी का जीवन चला गया तो उसे फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लॉकडाउन 4.0 यानी लॉकडाउन 4 अनाउंस करने से पहले सरकारों को तमाम इसके पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र को खोलने के क्या दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा उन नियमों का पालन कराने के लिए, क्योंकि एक छोटी सी भी चूक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपने सुना होगा डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि अगले 4 हफ्ते हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और भारत का पीक कुछ भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, ये पीक कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हमारी आपकी सावधानी, सतर्कता
और सरकारों द्वारा लिया जा रहा स्पष्ट, साफ, बेहतर निर्णय ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान को विजेता बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।